तो दोस्तों जंगल में सारे जानवर जो हैं वो घाट पर पानी पी रहे होते हैं, सारे शिकार बहुत आसान होते हैं, लेकिन मंगलू लकड़बग्गा कहता है कि मैं सिर्फ खरगोश खाऊंगा। भारत में इस समय यही सब कुछ चल रहा है। रवीश कुमार जी ने लखनऊ को लाशनऊ बना दिया है, गजब का विशेषण है, लेकिन क्यों? कारण चौंका देगा, क्योंकि ऐसे ही कारण जो होते हैं वो मैग्सेसे से अवार्ड दिलवाते हैं। क्या है वो कारण और क्या सर जी ने ऐसा कोई कांड पहली बार किया है जो भारत को जला सकता है, दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों रवीश कुमार जी अपनी दिव्य वाणी से गजब का शब्द चुनकर लाए हैं। कह रहे हैं कि लखनऊ बन गया है लाशनऊ। धर्म का नशा बेचने वाले लोग जो हैं वो भारत को छोड़कर अब चले गए हैं। पूरा बकरी का प्रस्ताव है, आप खुद पढ़ सकते हैं। यदि स्कूल में नंदलाल दयाराम की कुंजी पढ़ी है तो आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन ये कोई पहली कोहनी नहीं है जो रवीश कुमार जी ने मारी है। दूसरा अटैक, ऑक्सीजन के लिए तरसता लखनऊ, जनता का दम घोंट कर भागा राजा। तीसरा अटैक, लखनऊ का क्या हाल बना रखा है। चौथा अटैक, इलाहाबाद के लोगों प्रयागराज नाम रखने से अस्पताल नहीं बन जाता है, नाम बदलने वाला गायब है। ये सारे अटैक जो हैं वो यूपी के ऊपर, उत्तर प्रदेश के ऊपर किए गए हैं। सारे अटैक जो हैं जायज भी प्रतीत होते हैं, सिर्फ लखनऊ को लाशनऊ बनाने वाली बात को छोड़कर, क्योंकि जो केसेस हैं वो यूपी के अंदर बढ़ रहे हैं और ऐसे समय में सरकार की गुद्दी पकड़ना जायज है। लेकिन अब जरा यूपी को छोड़कर कुछ और राज्यों की तरफ चलते हैं। पहले चलते हैं गुजरात के अंदर। लोगों को मरता छोड़कर पिघलने लगी है गुजरात मॉडल की चिमनी। गुजरात में अस्पताल के बाहर गुजरात मॉडल खोज रहे हैं लोग। सीधा सीधा गुजरात मॉडल कहते हुए अटैक नरेंद्र मोदी के ऊपर। समझ भी आता है क्योंकि देश के अंदर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जो हैं वो भीड़ से भरी अभी तक रैलियां कर रहे थे, तो भी अटैक तो होंगे ही। हमने भी ऐसे अटैक किए थे तो लोग हमें ही लिब्रांडो कहने लगे थे। लेकिन जैसे ही बारी आ जाती है उन राज्यों की जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, तो जरा भाई साहब की लैंग्वेज देखिए। केजरीवाल जी ऑटो चालकों से मास्क ना पहनने के पैसे ना लें। पूरी पोस्ट के अंदर एक भी बार आपको बढ़ते हुए कोविड केसेस का जिक्र नहीं दिखेगा, सिर्फ मास्क का जिक्र दिखता है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के लिए तो एक पोस्ट भी, एक टिप्पणी भी मैं भाई साहब के श्रीमुख से ढूंढ नहीं पाया। और ये वही बात हो जाती है कि भाई टाइटैनिक डूबने की तो खबर नहीं बन रही, कागज की नाव डूब रही है तो खबर बन रही है। भाई अमित शाह या नरेंद्र मोदी कोई पब्लिक रैली करते हुए दिखते हैं या फिर बिना मास्क के तो कहीं दिख जाते हैं, तो भाई साहब का जो रिएक्शन है वो अखरोट फोड़ता हुआ दिखता है। और होना भी चाहिए, अखरोट फोड़ने भी चाहिए, हमने भी फोड़े हैं। लेकिन जैसे ही बारी आ जाती है ममता बनर्जी की या राहुल गांधी की, तो इनकी पब्लिक रैलीज में भाई साहब का जो रिएक्शन है वो नील शुक्राणु वाला हो जाता है। भाई साहब की जो सारी काम की नसें हैं वो ढीली पड़ जाती हैं। और किसानों की रैली में भीड़ देखते ही तो भाई साहब को शीघ्र पतन वाला हाल हो जाता है। देखिए चरम सुख से भरी हुई ये मुस्कान। ये सारी बातें मैं सांकेतिक तौर पर कह रहा हूं, लेकिन अब काम की बात सुनाता हूं। महापंचायत का बिगुल बज चुका है। 28 जनवरी की शाम जब भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने ऐलान किया कि महापंचायत होगी मुजफ्फरनगर में और गाजीपुर में जन सैलाब उमड़ेगा, तभी समझ आ गया कि 29 जनवरी का दिन सामान्य नहीं होने जा रहा है। नरेश टिकैत के पीछे इतने लोग आ जाएंगे किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन अब जरा लखनऊ के लाशनऊ बनने की जो रियलिटी है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो जी कल का यदि हम डेटा देखते हैं तो यूपी के अंदर करीब 30,000 केसेस थे, महाराष्ट्र के अंदर करीब 69,000 यानी कि 69,000 केसेस थे और दिल्ली के अंदर 25,000 केसेस थे। यदि हम मृत्यु दर की बात करें तो 161 डेथ जो थी वो दिल्ली के अंदर हुई थी, 162 डेथ जो थी वो यूपी के अंदर हुई थी और 503 डेथ जो थी वो महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। पॉपुलेशन और डेंसिटी के हिसाब से यदि हम कंपेयर करें तो यूपी का जो रिकॉर्ड है वो छत्तीसगढ़ हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली हो उनसे बेटर है। अब इस हिसाब से यदि लखनऊ का नाम लाशनऊ पड़ गया तो मुंबई का नाम तो लग गई रख देना चाहिए या फिर दिल्ली का नाम तो लेली रख देना चाहिए। लेकिन मुंबई ही ठीक है और लखनऊ ही ठीक है। मेरे हिसाब से सेकेंड वेव जब से आई है कोविड की तो उसमें काफी सारी गलतियां की गई हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, सब मिलजुल कर ठीक काम कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट वेव के दौरान किया गया था। क्रिटिसिज्म जो है वो जरूरी होता है लेकिन फिर वो सबका होना चाहिए। लेकिन जो ये लखनऊ को लाशनऊ बना दिया गया ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, अब इस पर आ जाते हैं। तो ये दिल्ली के आनंद विहार बस स्टेशन के सीन है। पिछले 2 दिनों के अंदर ये सीन आए हैं और दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा करते ही लोग जो थे वो बस डिपो की तरफ भागने लगे। ज्यादातर लोग जो थे वो ऑब्वियसली यूपी की तरफ जा रहे थे, लेकिन 6
दिन के लॉकडाउन के पीछे ये सारे लोग भागने क्यों लग गए? क्योंकि मीडिया वाले कह रहे हैं कि भाई यूपी के अंदर मौत का तांडव चल रहा है, लखनऊ जो है लाशनऊ बन गया है। तो ऐसे में सभी लोग अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं और ये जो है एक मेन कारण हो सकता है इस भीड़ का, अन्य कारणों के समेत। अब जब दिल्ली से इतनी बड़ी भीड़ जो है यूपी के गांव-गांव में जाएगी तो वहां पर क्या हाल मच सकता है, ये जरा सोच कर देखिए। इसीलिए जो है लखनऊ जो है वो लाशनऊ बनता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का कोई मेजर जिक्र नहीं आता है। लेकिन यदि आप अगर ये सोच रहे हैं इस समय कि भाई इतने गिरे हुए लेवल पर जाकर भी प्रोपेगेंडा हो सकता है, तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब से सीए का कानून आया है तब से लेकर अब तक किसी भी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की अब तक नागरिकता नहीं गई है, जैसा कि डर दिखाया गया था। लेकिन जब सीए का कानून आ रहा था उस समय जो रवीश कुमार जी हैं वो हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के साथ इस सीए के कानून को जोड़कर दिखा रहे थे। नागरिकता संशोधन बिल के बहाने हिटलर की जर्मनी की बात हो, असम कर्नाटक में बन रहे डिटेंशन सेंटर के बहाने गैस चेंबर की मिसाल दी जाए तो आप लापरवाह नहीं हो सकते। और फिर बांग्लादेश के साथ इसे जोड़ा था। शेख हसीना भारत आई तो उन्होंने कहा कि हमें यही बताया गया है कि यह भारत का आंतरिक मामला है, तो फिर सरकार बताए कि बाहर निकालने की बात किससे हो रही है। अभी के ही स्तर पर अगर सेना के पूर्व अधिकारी को बांग्लादेशी बताकर डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया जा रहा है, अगर ऐसी एक भी नाइंसाफी हो गई तो इसकी जवाबदेही किस पर होगी? और फिर लोगों को सड़क पर उतरने के लिए कुछ इस प्रकार से उकसा रहे थे। क्या आपको वाकई आपके अधिकारों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं चाहिए? ये आपने तय कर लिया है। आपको किसने बताया कि आपके अधिकारों की लड़ाई सिर्फ नेता लड़ेंगे और पुलिस के भरोसे आप ये लड़ाई लड़ेंगे? कब तय किया आपने ये? लोग सड़क पर उतरे भी थे, दंगे हुए भी थे, लेकिन आज तक सीए से किसी की नागरिकता नहीं गई। ये भाई साहब इतने गजब हैं कि इन्होंने मोहम्मद शाहरुख, जो कि सीए के दौरान दंगा करता पकड़ा गया था, पुलिस के ऊपर राइफल तान दी थी उस बंदे ने, उसको इन्होंने अनुराग मिश्रा बना दिया था। और दूसरी तरफ जब जेएनयू में वायलेंस हुआ था तो भाई साहब यूपी और बिहार की यूनिवर्सिटीज के छात्रों से वही सब सीखने के लिए कह रहे थे जेएनयू से। शुक्र है किसी ने सीखा नहीं। 26 जनवरी को जब लाल किले पर दंगे हुए तो भाई साहब जो थे उन दंगाइयों के पूरे दंगे को मेलो डाउन कर रहे थे। दूसरी तरफ जो फार्म लॉज पर इनका अभी रीसेंट स्टैंड है वो तो हम सभी जानते हैं। और तीसरी तरफ जब किसानों की रैली में भीड़ बढ़ रही थी तो इस चरम सुख से भरी हुई मुस्कान को कौन इग्नोर कर सकता है। लेकिन यही वो भाई साहब हैं जो 2015 में ये कह रहे थे कि भाई इन कानूनों की ज़रूरत है और जो किसान है वो तो आड़तियों और बिचौलियों के बीच में फंसा हुआ है। और ये सिर्फ मैंने आपको वो कांड बताए हैं जिनके अंदर प्रॉपर दंगे हुए हैं। और इन कांडों की संख्या जो है इतनी लंबी है कि 91 एपिसोड्स की रविशायन बन जाए इसके ऊपर। लेकिन ना मेरे अंदर इतना पेशेंस है, ना आपके अंदर इतना हौसला होगा। इससे बेटर तो मुड़िया पैरी के उल्टे पैर देखकर डेथ शॉक ले लें, वो बढ़िया है। अंतिम सवाल ये कि ऐसा है क्यों? तो जी संजय बारू जो हैं जिन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखी थी, उन्होंने अपनी किताब में बताया था कि किस प्रकार से मनमोहन सिंह ने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने प्रणय रॉय जो कि एनडीटीवी के चीफ हैं उनको झाड़ दिया था। क्यों? क्योंकि प्रणय रॉय जो है एनडीटीवी पर एक प्रोग्राम दिखा रहे थे जिसके अंदर रिपोर्ट कार्ड थी मनमोहन सिंह की और उनकी कैबिनेट की, जिसमें कुछ की रिपोर्ट मंत्रियों की पॉजिटिव थी, कुछ की रिपोर्ट नेगेटिव थी। मनमोहन सिंह की झाड़ के बाद सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाई गई थी। बाकी रेडियो टेप में तो बहुत कुछ खुली गया था कि भाई एनडीटीवी बरखादत यहां तक से रखते थे कि कैबिनेट में मंत्री कौन बनेगा। ऐसा नहीं है कि आज मीडिया बिकाऊ नहीं है। मोदी गवर्नमेंट के भी बहुत सारे चाटुकार हैं। एक तरफ रिपब्लिक टीवी है और दूसरी तरफ एनडीटीवी है। और रिपब्लिक टीवी की तरफ से तो सब चंगा है और दूसरी तरफ एनडीटीवी की तरफ से भारत सूडान बन चुका है। रियलिटी इसके कहीं बीच में है, लेकिन जो आग लगाने की कोशिश होती है वो एनडीटीवी की तरफ से हर ओकेजन पर कहीं ना कहीं प्रतीत होती है। और इसी वजह से लखनऊ जो है वो लाशनऊ बनता है। अब प्रयागराज जो है वो प्रलय राज कब बनेगा ये तो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मेरे भोलेपन को तो आप जानते ही होंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो हैं रवीश जी को जानते होंगे, तो रवीश जी से फ़ोन करके पूछ लीजिए कि भाई इस टर्मिनोलॉजी को वो कब ला रहे हैं और कमेंट में लिख कर बता दीजिए। या फिर अपने जो सुझाव हैं, जो अपने सजेशंस हैं या कमेंट हैं वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप दूसरी तरफ हमारा काम यदि पसंद है तो आप हमें patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, जिनके लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर हैं। आपका सपोर्ट वांछनीय है क्योंकि उसके थ्रू ये चैनल जो है वो सर्वाइव करता है, जीवित रहता है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।